बुखारी मुस्लिम में मिशकात में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर ने विसाल से कुछ दिन पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और फरमाती हैं कुर्बान जाऊँ, हज़रत फ़ातिमा चलती भी उस तरह थी जो हुजूर का तरीका था, बोलना भी उसी तरह का था जो नबी पाक का बोलना था, रफ्तार में गुफ्तार में हुजूर के मुशाबिह। वो तशरीफ़ लाई, हुजूर ने करीब बिठाया और कान में राज की बात की। इसका मतलब है कुछ बातें बेटियों से भी राज की कर लेनी चाहिए। भाई आप गौर करेंगे और समझेंगे कि बेटी से भी कभी कोई राज की बात कर लें। हुजूर ने बुलाया और फिर कान में को बात की, कान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में को बात की तो मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ़ ले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कहा कि फ़ातिमा क्या कहा हुजूर ने? तो फरमाने लगी मेरा और मेरे नबी पाक का राज है, आपको मैं क्यों बताऊं? तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद हुजूर का विसाल हो गया। सरकार ने विसाल फरमाया तो कुछ दिन गुज़रे तो मैंने कहा फ़ातिमा मेरा तुम पर हक़ है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक़ है। उस हक़ की वजह से मैं कहती हूँ मुझे वो बता दो, वो क्या बात थी कि पहले तुम रोई फिर तुम हंसी? तो मैंने कहा हकीकतों से आगाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी फरमाने लगी, अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फ़ातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने 2 सुनाए हैं। फ़ातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा फ़ातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फ़ातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह गुजरे।